हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बनाया था मैंने साग, जो आपके साथ किया है शेयर कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये मेरे किचन गार्डन में ही लगा हुआ था, तो काफ़ी दिनों से लग रहा था। एक दिन तो मैंने अपने पड़ोस में दे दिया था, लेकिन अब फिर से ये हो गया था। और मैंने बीजा हुआ भी खैर थोड़ा सा ही है, जितना लगता है खुद को। फिर ज़्यादा बीजते हैं तो बेकार में ही जाता है। और फिर मैंने तोड़ लिया था अपना साग। इसमें थोड़ी सी पालक भी मैंने तोड़ी थी, और अभी थोड़े से चने भी बीज रखे हैं, क्योंकि चने का साग भी बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। तो अभी तो ये मैंने सिर्फ पालक और सरसों ही तोड़ी है, क्योंकि पतिदेव ज़्यादातर सरसों का ही खाते हैं और उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैं आ गई थी साग तोड़ने के बाद अंदर, क्योंकि हितू मेरा आज सो नहीं रहा था। और नहाने के बाद फिर जाके मैं इसको सुला रही थी कि सो जाए तो फिर साग बना लूँ। उतने वे बच्चे स्कूल से आ गए और कपड़े अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद और आ गए थे। फिर साग मैंने डाल दी थी पकने के लिए। 2 से 3 सीटियाँ मैंने उसमें लगाई, और उसके बाद मैंने लगा दिया था उसको तड़का। और ये तड़के में सिंपल सा वही अपना रोज़ का जो मसाला होता है वही है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और प्याज कुछ ज़्यादा लिए हैं मैंने, 2 कटोरियों में लिए हैं। वैसे प्याज साग के अंदर ज़्यादा ही लगते हैं। जो ये थोड़े वाले लिए हैं, ये मैंने लिए हैं ऊपर से डालने के लिए। जब पक जाएगा साग, उसके बाद मैं साग के अंदर इनको डालूँगी, ताकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो है क्रंचीपन रह जाए। क्योंकि मेरी सास ऐसे डालती थी वो साग, और सच में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। अगर कभी साग के ऊपर से डालो और फिर थोड़ा सा पकाने के बाद ढक के रख दो, और बाद में जब खाते हैं तो प्याज में थोड़ा सा क्रंचीपन रहना चाहिए, तो तभी वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और फिर मैंने बना लिया था तड़का। वैसे भी मैंने ज़्यादा ही कट किए थे अपने प्याज, क्योंकि ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। और पहले लाल मिर्च वगैरह जो तोड़ के रखी थी वो भी मैंने तड़के में डाली, और 2-3 लाल मिर्च मैंने साबुत ही भून ली थी, क्योंकि पतिदेव भी खाते हैं। और इस तरह बाद में टमाटर डाल के मैंने उसको पका लिया था, और फिर डाल दी थी अपनी साग। और मैंने साग को मिलाकर और रख दिया। जब उसमें एक उबाल आ गया था अच्छे से, तो फिर मैंने रख दिया, क्योंकि आटा डाल के तो एक बार मैंने पहले पका लिया था। और इस तरह से जब मेरा साग पक गया, तो मैंने ये डाली थी ऊपर से प्याज, और इनको मिलाकर और मैंने रख दिया था। अब उबाल नहीं मैंने लगाया, क्योंकि फिर तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और जब मैंने गैस को बंद कर दिया था, उसके बाद ये प्याज डाली और ऊपर से ढक्कन लगा के रख दिया। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो क्रंचीपन है वो रहता है, फिर खाने के अंदर आता है, बहुत ही अच्छा और स्वाद लगता है। और ये हो गया था मेरा साग बनकर बिल्कुल रेडी। और ये है फ्रेंड्स दूसरे दिन का वीडियो। तो मैंने आज की थी अपनी लैट्रिन बाथरूम की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन तो क्या पर 2 से 3 दिन ही हुए थे, और डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो थोड़ा थोड़ा तो खैर मैं साफ़ करती रहती हूँ। बर्तन वगैरह इनको हो गया था हफ्ते से ऊपर, तो ये गंदे से दिखने लगे थे। और पतिदेव भी जल्दी आ गए थे, उसके कारण मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो हितू को देखते रहते हैं और तब काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद मैं लाई थी अपने किचन गार्डन से एक लौकी तोड़कर। तो पतिदेव कहने लगे कि मुझे तो कोफ्ते खाने हैं, तो उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। और मैंने बनाए थे शाम को कोफ्ते, और इजी वैसे ही बनाए थे, बस बेसिक वही मसाला मैंने डाला। और मैं निचोड़ कर पानी नहीं निकालती हूँ घिया का, जब मतलब बेसन मिलाना हो मुझे। पता नहीं क्यों नहीं निकालती, पर मैं नहीं निकालती, और मेरे कोफ्ते उसी में बहुत ही अच्छे बनते हैं।
कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अच्छे नहीं बनते हैं। आज तक मैंने कभी पानी निचोड़ा नहीं है घिया का, और ऐसे ही बनाती हूँ मैं तो बेसन डाल के। और आधा किलो से कम ही थी वो घिया, और 1.5 कड़छी मैंने डाली थी इसमें बेसन की, और बाकी डाले थे अपने वही बेसिक वाले मसाले, और बना दिए थे अपने ये अपने कोफ्ते। और इस तरह से बनकर हुए थे तैयार। मैंने सैलो फ्राई ही किए थे, क्योंकि डीप फ्राई नहीं कि मैंने किए थे, तो इनको बस सैलो फ्राई ही किया था। और बीच में ही लगा लिया मैंने कोफ्ते बनाते हुए ही अपना फेस पैक, क्योंकि वो भी मैंने साथ में ही रख लिया था बना के, अलग से टाइम नहीं लग पाता है। तभी मेरे पतिदेव मुझसे हंसने लगे कि किस तरह से बना रही हो खाना। मैंने कहा भाई ऐसे तो मुझे टाइम लगता नहीं है, और बीच में ही मैंने बनाकर और लगा लिया था फेस पैक। ये वही वाला है जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे लगाए हुए, तो मैंने सोचा कि आज ही लगा लेती हूँ। और बच्चों के साथ टाइम भी बहुत कम लगता है, जिसके कारण लगा नहीं पाती हूँ। तो ये हो गए थे मेरे कोफ्ते तैयार, और लास्ट में मैंने डाली थी हरी धनिया। और यही हमारा आज का डिनर रहा था, और साथ में बना ली थी मक्की की रोटियां। और ये है अगली सुबह, तीसरी सुबह हो गई है। मतलब पहले तो मैंने दिवाली वाला वीडियो अपलोड कर दिया था, तो उसके बाद ये मैं वीडियो एडिट कर रही थी। 2 से 3 दिन मुझे लग गए थे। और हितू मेरा सुबह सुबह ही रूठ गया, पता नहीं इसको क्या हुआ। इसको मैंने टोपी पहनाई थी, उसमें 2 आइस थी, एक इसने निकाल दी। मैंने कहा कि क्यों निकाल दी हितू, अब तो बहुत ही गंदे लगोगे आप। और उतने में ही मेरा हितू रूठ गया और बैठ गया, मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझा बुझा कर मनाया, तब जाके कहीं मेरा हितू मेरी ओर देखने लगा। देख भी नहीं रहा था। और सुबह और मेरा हितू हो गया बहुत ही शरारती, क्योंकि शरारतों से अगर इसको कोई हटाए तो ये रूठ जाता है, बोलता भी नहीं। तो ये है फ्रेंड्स दोपहर बाद का वीडियो। और मेरे हितू की थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो मैं उसको लेकर गई थी डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि उसे आजकल 2-3 दिन से जो है कफ जा ही नहीं रहा है। दवाइयाँ भी लाई थी मैं पहले, और फिर बीच में हस्बैंड लाए थे, लेकिन दिखा नहीं हुआ था डॉक्टर को। तो आज मैं चली गई थी टाइम निकाल कर, जब बच्चे चले गए थे स्कूल को, तो उसके बाद मैं खुद ही चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है। अभी वो बहुत ही छोटा है, तो मैं इसको डॉक्टर से दिखा कर लाई थी कि ये दवाइयाँ आपने दी थी जो, उससे इसको आराम नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने दूसरी बदल कर दी। तो फ्रेंड्स मैं निकाल रही हूँ आज मलाई से घी। ये है मेरी मलाई 4 दिन की, और काफ़ी हो गई थी, एक ये कटोरा भर के। तो मैं निकाल लेती हूँ इससे घी। और फ्रेंड्स ये बन गया था मेरा, करीबन 15 मिनट लगे थे मुझे हाई फ्लेम पे। तो इसको हाई फ्लेम पे ही मैं तो करती हूँ, और डायरेक्टली मैं तो मलाई से ऐसे ही बना लेती हूँ घी। मैं नहीं मतलब उसके दही के अंदर मतलब मथती नहीं हूँ मैं, जिस तरह से माखन निकालते हैं, तो मुझसे वो सब प्रोसेस तो नहीं होता है। मैं तो डायरेक्ट मलाई को गर्म करके इस तरह से, नॉन स्टिक बर्तन हो तो सबसे अच्छा, और इसी तरह से बनाती हूँ, करती हूँ। फ्रेंड्स अपने वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।